विष्णु के पिनाक धनुष का पूजन किया करते थे। एक दिन स्नान ध्यान करके महाराज जनक जब वेदी के पास पहुँचते हैं तो धनुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा था। यह देखकर महाराज जनक चौंक जाते हैं। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा तिल भर नहीं ला सके, आज वह धनुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा है। यह देखकर महाराज जनक तुरंत महारानी सुनैना को बुलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज बेदी को किसने लिपा। महारानी सुनैना कहती है कि महाराज क्षमा करें, आज मैं किसी काम में व्यस्त थी, इसलिए बेटी को बेटी सीता ने लिपा है। महारानी की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब बेटी को बेटी सीता ने लिपा है तो उसी ने धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा होगा। इसका मतलब सीता किसी शक्ति के रूप में मेरे यहाँ अवतरित हुई है। जब बेटी सीता धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकती है तो इस धनुष का खंडन करने वाला भी धरती पर पैदा हो चुका होगा। इसलिए मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी शिव के पिनाक धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ बेटी सीता का विवाह होगा। राजा करते क्या है, भाव में कहना है। ये देखिए एक बार फिर से हमारे धर्म के बड़े भैया सोनू चौधरी जी सराय ममरेज प्रयागराज की कहना है। जन्म महाराज जी स्वयंवर रचाए, जन्म महाराज जी स्वयंवर रचाए, चार दिशा में फैले सोर, आई दुनिया बदले किशोर। जनक महाराज की प्रतिज्ञा की सूचना देश विदेश में मुनादी के माध्यम से पहुंचा दी जाती है और अगले दिन स्वयंवर सभा की तैयारियां शुरू हो जाती है। स्वयंवर से एक दिन पहले सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए मंदिर को जाती है और उधर महर्षि विश्वामित्र पूजन हेतु फूल लेने के लिए राम और लक्ष्मण को जनक पुष्पवाटिका में भेज देते हैं। तो होता क्या है, अंतरे में कहना है। लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं। तभी सीता की सखियों की नजर जब राम और लक्ष्मण पर पड़ती है तो दंग रह जाती है। आपस में चर्चा करती है, कितने सुंदर राजकुमार, इतनी सुंदर जोड़ी तो हम लोगों ने आज तक नहीं देखी। तब तक एक
सखी दौड़ी दौड़ी सीता के पास जाती है, कहती है दीदी ए दीदी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक आश्चर्य दिखाती हूँ। सीता कहती है दीदी क्या बात है? सखी कहती है पहले मेरे साथ आओ। सीता सखियों के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती है और उधर फूल तोड़ते समय भगवान राम की नजर जब सीता पर पड़ती है, जब निगाहें एक होती है तो सीता का सिर शर्म से झुक जाता है। अगले अंतरी में कहना है सखिया राम और लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन करती है। एक सखी कहती है दीदी इतना सुंदर मूर्ति जैसे द्विज कजोरिया चमकत बा। इतना सुंदर जोड़ी तो हम लोगों ने आज तक नहीं देखी। और कुछ सखियां सीता से मजाक करती है कि दीदी चितचोर आई है चितचोर। सीता शर्म से विह्वल हो जाती है। अगले अंतर में कहना है समान छाती, कंधे पर धनुष ऐसे शोभायमान है जैसे ये स्वयं काल को भी जीत लेंगे। दूसरी सखी कहती है दीदी धनुष क्यों भी तोड़ सका था, बहादुर से क्यों भी हो सका था, लेकिन सीता के जोगे इनसे अच्छा वर ना मिली है। यही कहकर सीता की सखियां गौरी पूजन के लिए जाती हैं। अगले दिन स्वयंवर सभा में तमाम राजा महाराजा उपस्थित होते हैं, लेकिन धनुष को कोई नहीं तोड़ पाता। तो होता क्या है, आखिरी अंतरी में कहना है बड़े बड़े भूप धनु तोड़ नहीं पाए, जनक जी के मनसा श्री राम जी पुराए।
विश्वामित्र के आदेशानुसार भगवान श्री रामचंद्र जी शिवचाप का खंडन करते हैं और पूरी सभा में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगती है। और उधर सीता सखियों के साथ वरमाला लेकर आती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में डाल देती है। स्वर्ग से देवी देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। ये देखिए एक बार फिर से परमाधिपम सधे आप बड़े भैया सोनू चौधरी जी सराय मुमरेज प्रयागराज की 5 रजनी से ये देखा 501 रुपए देकर सम्मान किए।